जय श्री राधे। दोस्तों, आज सुनेंगे 11वें अध्याय की कथा। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह वाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र पद करने लगी, जिसने सर्पों के आभूषण, नंदी बिरंगी सेवित 24 शांत्रों और तीनों गुणों से सूचित किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला गिरीश ऋषि के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थापित मुख्य जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। इंद्र सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योगन ऐसे उग्र में प्रवृत्त हुए। कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्लभ हो गया था हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विष बंधित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेघावी ऋषि की तब शिवनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके संत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन मांचित वर मांग, मैं आनंद में मगन। कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई, शिवजी से हे वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। वह 5 बार कहकर संत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे, वाला, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिवजी के ऐसे नीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, है सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। प्रभु ऐसा वरदान देने से आपको लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तुम तपोबलयोनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुखों को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अनंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्म आदि देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। अब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदा शिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। दोस्तों, आज की कथा मेरी संपन्न हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कथा जरूर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।